नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता एचएम अध्ययन पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग यूनिट 9 पीपल एंड एनवायरनमेंट की पहली क्लास डिस्कस करेंगे, जो हमारी यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए बहुत ही जरूरी है। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग किताब के बारे में बात करें। किताबें कैसे हमारी अच्छी दोस्त हो सकती हैं, इसमें बताया गया है। जब सब साथ छोड़ दे तब किताबों को अपना हमसफर बना लो। जब सारे लोग आपका साथ छोड़ दे, किताबें तब भी काम आती हैं। इसलिए कहा जाता है किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। इसी के साथ हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एनवायरनमेंट क्या होता है, सबसे पहली चीज है, और ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि एनवायरनमेंट से आप क्या समझते हैं। एनवायरनमेंट हमारे क्या हो सकता है, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, अभी आप लोग भी यूट्यूब पे क्लास देख रहे हैं, आपके आसपास जो भी चीज मौजूद है वो सब क्या होता है, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट किससे बना है, फ्रांसीसी शब्द पर्यावरण से बना हुआ है, जिसका मतलब है घेरना। जो भी चीज जगह घेरती है, ये जो भी स्पेस बोल सकते हैं, हमारी सराउंडिंग्स में जितनी चीजें हैं वो सब किसमें आती है, एनवायरनमेंट में आती है। ठीक है, एनवायरनमेंट के जैविक और अजैविक तत्व होते हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये सब किसका पार्ट है, एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। इसमें क्या क्या आ सकते हैं, हवा, पानी, भोजन, भूमि, मतलब पृथ्वी को अच्छा रखने के लिए, पृथ्वी की ग्रोथ के लिए या ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जो भी चीजें जरूरी होती है वो सब किससे रिलेटेड है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों के दो टॉपिक दिए गए हैं जो बहुत जरूरी है। एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और दूसरा है सतत विकास लक्ष्य। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कब आया था, सन 2000 में, और इसे पूरे करने का लक्ष्य कब तक का था, 2015 तक। ठीक है, इसमें क्या क्या है कि बहुत साल पहले, लगभग 1990 में बहुत लोग ऐसे थे, बहुत बच्चे ऐसे थे जो भुखमरी के कारण, गरीबी के कारण, बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे थे। इन सब की वजह से क्या होता है कि मृत्यु दर बढ़ती जा रही थी। इसके बाद इतने बेरोजगार हो रहे थे, उनको कोई काम नहीं हो रहा था। इसके जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं या लड़कियां हैं, उन पे कोई ध्यान नहीं देता, उनके स्वास्थ्य पे कोई ध्यान नहीं देता था, जिससे क्या होता है बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे थे। बच्चे सभी कुपोषण का शिकार हो रहे थे। तो सारे देशों में से कुछ ने मिलकर बैठक की, उन्होंने सोचा कि ये सब कैसे दूर किया जाए। तो मीटिंग की, उससे निकल के आया कि हम लोग 8 MDG गोल बनाते हैं। ठीक है, जो हमारी बेसिक चीजें हैं जिनकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है, इतनी मृत्यु दर बढ़ती जा रही है, उन पे काम करेंगे। तो 8 कौन कौन से लक्ष्य हैं, उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हमारा है एरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। मतलब सबसे पहले किस पे काम किया जाएगा कि जो हमारी भुखमरी है, ठीक है, उसके बाद गरीबी है, इन सब पे काम किया जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ही मेन कारण है कोई भी चीज डेवलप ना कर पाने में। क्योंकि जब खाना ही नहीं मिलेगा, गरीब है, कुछ ले नहीं सकता इंसान, अपनी रोजमर्रा की चीजों को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो और सब चीजें कैसे होगी। ठीक है, और कुपोषण का शिकार भी कहीं ना कहीं इन सब का ही कारण है कि सही से खाना नहीं मिल रहा है, या फिर आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो क्या करेंगे, इन सब पे काम करने के लिए सरकार ने सबसे पहले कौन सा लक्ष्य निर्धारित किया कि भुखमरी और गरीबी को दूर किया जाए। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा नंबर है अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। कि जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको सबसे पहले क्या, क्योंकि बेसिक एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन होती है, वो दिलवाई जाए। वो दिलवाएंगे तो कहीं ना कहीं वो हर चीज के लिए अच्छे साबित होंगी।
तो दूसरा नंबर है यह सुनिश्चित करने के लिए कि सार्वभौमिक रूप से बच्चे जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि खाली लड़कियों को एजुकेशन दी जाएगी या लड़कों को दी जाएगी, दोनों को इक्वल एजुकेशन दी जाएगी। तो हमारा दूसरा नंबर गोल है वो इसी पे काम करता है कि 2015 तक प्राथमिक शिक्षा का पूरा पाठ्यक्रम मतलब पूरा करने में सक्षम होंगे। ऐसा लक्ष्य बनाया गया कि 2015 तक हम लोग जो प्राइमरी एजुकेशन है उस पर सबसे ज्यादा काम करेंगे, उससे रिलेटेड स्कूल्स खोले जाएंगे। और स्कूल मतलब जैसे गांव है या जो भी कि आपने देखा IIT 2009 के अकॉर्डिंग कि स्कूल 1 किलोमीटर पे होना चाहिए, जिससे मतलब स्कूल जाने में कोई समस्या ना हो। पहले क्या होता था कि कितनी दूर दूर स्कूल लोग जाते थे पढ़ने, तो ये सब चीजें खत्म की गई। 1 किलोमीटर पे स्कूल होना चाहिए प्राइमरी तक, ठीक है। इसके बाद सीनियर सेकेंडरी में 3 किलोमीटर की दूरी पे एक स्कूल होना चाहिए। तो ये सब इसका मेन बेस क्या हो गया कि प्राइमरी एजुकेशन को अचीव करना है। इसके अलावा गोल नंबर 3 कौन सा है? प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमेन, मतलब लोग गरीबी में कमी, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास की स्थिरता में सुधार लाने के प्रयासों में पुरुषों और महिलाओं दोनों की कुल और समान भागीदारी को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। जेंडर इक्वलिटी कब आएगी? जब पुरुषों और महिलाओं को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, समान शिक्षा दी जाएगी, खाने पीने की चीज हो गई या उनकी डेली बेसिस की चीजें समान रूप से जब दोनों को प्रोवाइड करवाई जाएंगी तो जेंडर इक्वलिटी है वो हमारी उस पर मतलब काम कर सकते हैं। इसके बाद एम्पावर वुमेन, वुमेन को एम्पावर कैसे करेंगे? लड़कियों को क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि कहते हैं कि अगर लड़की पढ़ेगी कि 2 घर सुधर सकते हैं, ठीक है। तो आज गोल नंबर 3 जो है इसी पे काम करता है। इसके बाद गोल नंबर 4 है रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। अब इसका क्या मतलब है कि जो बहुत पहले क्या होता था कि खाना न मिलने की वजह से जो 5 साल से कम के बच्चे थे वो उनमें क्या होता था कुपोषण जैसी समस्याएं देखने मिलती थी, जिससे मृत्यु दर बढ़ता ही जा रहा था। तो ये भी बहुत ही गंभीर समस्या थी। तो इस पर काम करने के लिए भी MDG गोल बनाया गया और कहा गया कि इस पर काम किया जाए कि कुपोषण को कैसे दूर किया जाए, क्योंकि सही से खाना नहीं मिल रहा है तो बच्चे कहाँ से डेवलप करेंगे सही से। क्योंकि वैसे भी कहते हैं हमारी जो NPE 2020 है उसमें कहा गया है कि 6 साल तक मतलब जो बच्चों का मानसिक विकास होता है वो 6 साल की उम्र में ही सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बच्चों का मानसिक विकास किस उम्र तक सबसे ज्यादा होता है? तो कब तक होता है? 6 वर्ष तक, ठीक है। तो सही से खाना मिलना चाहिए बच्चों को, जिससे क्या हो उनका मानसिक और स्वास्थ्य दोनों तरीके से विकास कर पाए, होलिस्टिक डेवलपमेंट उनका हो पाए, ठीक है। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे मेन बेस चीज होती है कि उनको सही से खाना मिले, या मतलब प्रेगनेंसी के दौरान भी बच्चों को और माँ को दोनों को अच्छे से सारी चीजें प्रोवाइड की जा सके। इसके बाद हमारा 5वां लक्ष्य इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, ये भी इसी से रिलेटेड है। जो हम लोगों ने गोल नंबर 4 देखा उसमें भी 3 गोल है। कुपोषण, तो क्या होता है कि जब मतलब लेडीज प्रेगनेंट है तभी उनको सही से खाना नहीं दिया जा रहा है तो बच्चे तो अपने आप कुपोषण का शिकार होंगे। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जितनी प्रेगनेंट लेडीज है उनकी खान पीन पे ध्यान रखा जाए, उनको अच्छे से सब चीजें प्रोवाइड करवाई जाए, टाइम टू टाइम हेल्थ चेकअप या फिर जो भी टीका वगैरह लगते हैं ये सब चीजें की जाए, जिससे क्या हो कि वो भी स्वस्थ रहे और बच्चा भी स्वस्थ रहे। तो लगभग 80% मातृ मृत्यु में योगदान देने वाली स्थितियों की घटनाओं और मृत्यु दर में वृद्धि के लिए भूख और कुपोषण देखा गया है। यहाँ देखो सबका बेस क्या हो गया? भूख, मतलब खाना नहीं मिल रहा है तो कुपोषण शिकार हो रहे हैं माँ भी और बच्चा भी। तो गोल नंबर 5 हमारा इसी पे काम करता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उनके स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाए, जिससे स्वस्थ बच्चा हो तो वो आगे और भी उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो सके, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट या फिर जितने भी अपने कह सकते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट किस पे रिलेट करता है
अच्छे से खाना पीना मिलने पे रिलेट करता है ये सब चीज़ें। ठीक है, उसके बाद हमारा गोल नंबर 6 क्या है? अब ये सारी बीमारियों से रिलेटेड है कि हमारी जो पहले मेजर बीमारी है, HIV हो गया, एड्स हो गया, मलेरिया और भी जो बीमारी है, पहले देखा होगा आपने, इन सबके इलाज भी नहीं हुआ करते थे। अब क्या है कि इतना ज़्यादा इन सब पे काम किया गया है और हर चीज़ का इलाज संभव है, कुछ चीज़ों को छोड़ के हर चीज़ का इलाज संभव है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, ये कैसे बीमारी सब दूर की जा सकती है कि खान पीन सही हो, स्वच्छ जल मिले, ठीक है, जो हमारी खेती होती है वो अच्छे से हो, उसमें कोई इतने ज़्यादा केमिकल ना मिला जाए कि वो आगे हेल्थ पे नुकसान करे। ठीक है, इसके बाद कुपोषण, भोजन और पोषण की असुरक्षा की चपेट में आ सकती है। मतलब जब खान पीन सही नहीं होगा तो वो क्या होगा, वो भी कहीं ना कहीं बीमारियों का कारण ही बनता है। तो हमारा गोल नंबर 6 यही है कि जो मेजर भयंकर बीमारी है उन सब पे काम किया जाए, उनसे रिलेटेड स्कीम चलाई जाए, उनसे रिलेटेड। अब तो देखा है कि जो हमारी बुक्स आती है उनमें भी धीरे धीरे बच्चों को पढ़ाया जाता है कि कौन सी चीज़ों से कैसे बीमारी होती है, क्या क्या खाना चाहिए, ठीक है, शरीर के लिए क्या क्या जरूरी है, कौन से विटामिन हो गए हैं, ये सब चीज़ें। इसके बाद गोल नंबर 7 जो है वो किस बात पे फोकस करता है कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। अब इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कब कैसे होगी, तो वही चीजें जलवायु परिवर्तन, संसाधनों तक पहुंच में संघर्ष, मतलब सही से खाने पीने का नहीं हो रहा है, हमारा जल इतना दूषित हो गया है कि उससे कितनी सारी बीमारी हो रही है। तो ये सब चीजें पर्यावरण को इफेक्ट करती है कहीं ना कहीं, और ये सब इन सब का नुकसान होने का कारण भी हम ही लोग हैं। हम लोग अच्छे से अगर सही से हर चीज पे ध्यान दें, सही से कार्य करें तो हम लोग अपने पर्यावरण को अच्छा रख सकते हैं। आप लोगों ने देखा है कि कितने सारे पेड़ पौधे काटे जाते हैं लेकिन लगाए तो बहुत कम जाते हैं। हम लोग जो कॉपी वगैरह यूज करते हैं उनके लिए कितना कागज, ये सब चीजें, इतनी फैक्ट्री हो रही है कि हमारे एनवायरनमेंट को दूषित कर रही है। तो ये सब चीजें हैं जो पर्यावरण के लिए नुकसान करती है। तो गोल नंबर 7 इसमें फोकस करता है कि पर्यावरण को कैसे अच्छे से रखा जाए। ठीक है, इसके बाद इसमें 4 लक्ष्य दिए गए हैं कि इसके लिए नीतियां बनाई जाए, कार्यक्रम किए जाए, जो ऐसी चीजें बनाएंगे जो जैव विविधता को कम से कम नुकसान पहुंचाए, और जैसे झुग्गी निवासियों के जीवन पे, मतलब जो झुग्गी में लोग रहते हैं उनके जीवन में सुधार लाया जाए, उन्हें अच्छी चीजें प्रोवाइड करवाए। अच्छी का मतलब है कि जो नुकसानदेह ना हो। इसके बाद गोल नंबर 8 है। अब ये जितने भी गोल हैं, 7 गोल, तो ये सब कैसे पूरे किए जा सकते हैं कि जब हम लोग मिलके काम करेंगे। तो 8वां गोल कहता है डेवलपमेंट ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। मतलब लोग ग्लोबल पार्टनर पूरा इंटरनेशनल लेवल पे साथ मिलकर काम करेंगे इन सारे लक्ष्य पे, तो सारी चीजों को दूर किया जा सकता है। तो इसमें कौन कौन से हैं? जो विकसित देश हैं उनकी जरूरतों को ध्यान रखा जाए, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उस पर हेल्प की जाए, या फिर जो छोटे छोटे द्वीप हैं जहाँ पे संसाधन की बहुत ज्यादा कमी है वहाँ पे भी ऐसी चीजें पहुँचाई जाए, ऐसी कह सकते हैं टेक्नोलॉजी या किसी भी माध्यम से तो वो लोग भी विकसित कर पाए इन सब चीजों को लेके। ठीक है, कोई देश या ऋण संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो उनकी हेल्प की जाए, क्योंकि जितने भी गोल हैं सबका पूरे करने का कहीं ना कहीं बेस थोड़ा बहुत फाइनेंशियल डिपेंडेंसी बहुत जरूरी है सबको पूरा करने के लिए। ठीक है, जहाँ पे बहुत बीमारी है, सही से दवा वगैरह नहीं पहुँच पाती है, वहाँ तक हेल्प की जाए, उनको दवा पहुँचाई जाए बीमारियों से रिलेटेड। जैसे कोरोना के टाइम में भी काफ़ी लोगों ने एक दूसरे की मदद की थी। टीकाकरण का जो सिस्टम चला था हमारे देश से दूसरे देश में भी बहुत सारे भेजा गया था। अभी जब तुर्की में भूकंप वगैरह आए थे वहाँ पे सरकार ने काफ़ी हेल्प की है। तो ये सब चीज़ें किसमें आ जाती हैं? ग्लोबल पार्टनरशिप में। ठीक है, इसके बाद जो भी नई नई तकनीकी हैं या उनके जो संचार माध्यम है उन पर भी काम किया जाए, जिससे कि अब तो वैसे भी ICT के थ्रू हम लोग कितनी जल्दी एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। तो ये सब चीज़ें किसमें आ गई? गोल नंबर 8 में।
अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम में, आपको पहले तो पूरे सीक्वेंस से गोल याद होना चाहिए कि गोल नंबर 1 कौन सा है, गोल नंबर 2 कौन सा है। ठीक है, हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमारे 8 गोल कौन कौन से हैं। सबसे पहले है इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। सबसे पहले भूखमरी और गरीबी पे काम करेंगे। उसके बाद हम लोग शिक्षा पे काम करेंगे। अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। ठीक, उसके बाद प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमेन। गरीबी पे काम हो गया, शिक्षा प्राप्त हो गई। उसके बाद जेंडर इक्वलिटी पे काम करेंगे, कोई भेदभाव नहीं रहना चाहिए। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, जो बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं उन पे काम करेंगे। ठीक है, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। इसके बाद HIV एड्स मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियां उनके लिए संसाधन जुटाए जाए। इन्वायरमेंट को अच्छा सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार नई नई नीतियां कॉन्फ्रेंस में ऐसी चीजें करती है कि इसमें हमारे इन्वायरमेंट में सुधार हो सके। तो ये सब चीजें कैसे पूरी होंगी, हम लोग साथ में मिलके काम करेंगे। ठीक है, तो आपको ये सारी गोल सीक्वेंस से ही याद होना चाहिए। पेपर में जो मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछ लेते हैं कि गोल नंबर जैसे 3 है तो मैच करिए कि वो किससे रिलेटेड है। तो जब आपको सीक्वेंस से याद होगा तो आप लोग बता पाएंगे किससे रिलेटेड है। ऐसे सारे गोल हम लोग सीक्वेंस से याद कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य में कितने गोल हैं? सतत विकास लक्ष्य में 17 गोल हैं और इसके टारगेट कितने हैं? 169 टारगेट है। और ये ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, कितने गोल हैं, कितने टारगेट हैं, तो आपको ऐसे ही सीधे सीधे याद कर लेंगे। अब इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसमें बताया गया सतत विकास को मुख्य धारा में लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास का एक एजेंडा बनाया जो कब तक पूरा करना था? 2030 तक। इसकी ईयर भी पूछ लेते हैं, तो इसका ईयर कब है? 2015 में स्टार्ट हुआ था। इसका लक्ष्य कब तक है पूरा करने का? 2030 तक। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद दूसरे पे सार्वभौमिक एकीकृत परिवर्तनकारी एजेंडे का उद्देश्य उन कार्यों को बढ़ावा देना है जो गरीबी को समाप्त करेंगे और अगले 15 वर्षों में एक अधिक टिकाऊ दुनिया का निर्माण करेंगे। मतलब एक एजेंडा बनाया गया कि जितने हमारे 17 गोल है उन सब पे काम होगा और एक नई दुनिया का निर्माण करेंगे। मतलब कि लोग कम से कम संसाधन में अच्छी से अच्छी चीज कर पाए और जो जरूरी चीजें हैं उन तक पहुंच पाए। ठीक है, तो ये तो बताइए 2030 तक का इसका लक्ष्य है। कितने गोल है हमारे? 17, 169 विशिष्ट लक्ष्य है। ठीक है, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सभी मोर्चों पर कार्रवाई की आवश्यकता है। तो सभी मोर्चों पर कार्रवाई जितने भी लक्ष्य बनाए गए हैं उनसे रिलेटेड जितनी स्कीम है या उनसे रिलेटेड जितने एक्शन करने चाहिए सरकार को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लोकल लेवल पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, तो उन सब पे एक्शन की जरूरत है। मतलब उन पे सच में काम होना चाहिए, तभी जितने हमारे 17 लक्ष्य उनको प्राप्त किया जा सकता है। इससे वही बताया कि सरकारें काम करेंगी, नागरिक मतलब हम लोग भी इसमें पूरी तरह काम कर सकते हैं। तो इसका यही एजेंडा रखा गया, कब तक का है? 2030 तक का। अब इसकी जो 17 गोल है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से 17 लक्ष्य हैं? सबसे पहले गरीबी को उसके सभी रूपों में हर जगह समाप्त करना। गरीबी को हर जगह समाप्त करने का क्या मतलब हो गया कि जो गरीबी है जिसकी मेन बेस है हर चीज का, जिसकी वजह से लोग डेवलप नहीं कर पाते या कंट्री डेवलप नहीं कर पाते, सबसे पहले गरीबी पे काम होगा। उसके बाद भुखमरी भी एक मेन मुद्दा है। अच्छा खाना प्रोवाइड करना, बेहतर पोषण प्राप्त करना, स्थायी कृषि को बढ़ावा देना। स्थायी मतलब लोकल कृषि, यहाँ पे जो चीजें होती हैं उनको बढ़ावा देना। जैसे सरकार ने अभी लॉन्च किया था, शायद आपको पता होगा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट करके। मतलब जहाँ की जो चीज फेमस है उस पर काम करेंगे तो क्या होगा कि अपने आप रोजगार के भी साधन बढ़ेंगे, क्योंकि लोग बेरोजगारी की वजह से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। तो जब उनको अपने ही एरिया में काम मिलेगा तो उनको कहीं जाना भी नहीं और अच्छा भी रहेगा उनके लिए भी,
और लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। इसके बाद तीसरा है स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करें, सभी चरणों में सभी के कल्याण को बढ़ावा दें। स्वस्थ जीवन मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल सुनिश्चित करें कि अच्छा खाएं, अच्छा पिए। यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड सारी जो चीजें हैं वो जरूरी हो और उनके लिए जो भी स्कीम्स वगैरह बनाएंगी उन पे भी काम हो। इसके चौथा है समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा। अब समावेशी शिक्षा का क्या मतलब हो गया? आप लोगों ने एक टर्म पढ़ा होगा, इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का क्या मतलब है? इंक्लूसिव का मतलब है कि जैसे पहले होता था कि कोई बच्चा बोल नहीं सकता है या कोई बच्चा देख नहीं सकता है तो उनके लिए अलग से स्कूल खोले जा रहे हैं, उनको मतलब अलग ही बिल्कुल कर दिया जा रहा है। तो उनके मन में कहीं ना कहीं भावना आ जाती थी कि हम लोग मतलब इतने अलग हैं, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो अब सरकार ने ऐसी ऐसी चीजें कर दी हैं कि सारे बच्चे कैसा भी हो वो सब लोग साथ में ही पढ़ाई करेंगे, एक ही क्लास में सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। इसीलिए हमारी जो हायर एजुकेशन है उसमें एक टॉपिक है वैल्यू एजुकेशन। तो वो कहीं ना कहीं इन सबसे रिलेटेड है कि मतलब उसे क्या होगा, हमारे अंदर वैल्यू भी आएंगी कि हम एक दूसरे की मदद करें। किसी को अगर कोई चीज की जरूरत है तो उसको इस तरीके से ना देखें कि वो समाज से अलग है, सारे लोग ही समाज का हिस्सा है। तो इंक्लूसिव का यही मतलब होगा कि सब लोग मिलजुल के काम करेंगे, समान गुणवत्ता, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी और शिक्षा भी सबको समान होती रहेगी और सबको आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा दें कि मतलब सारे लोग बिना किसी हीन भावना के अच्छे से सब चीजें मिलजुल कर सीख पाए। इसके पांचवा है लैंगिक समानता हासिल करना, सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना। लड़कियों की शिक्षा बहुत जरूरी है, ठीक है। इसका 6 नंबर है सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता, मतलब सभी को स्वच्छ जल प्रोवाइड हो, क्योंकि गंदा पानी पीने से भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, ठीक है। इसके 7वां नंबर क्या है, सभी के लिए सस्ती, भरोसेमंद, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना कि हर जगह जहाँ पे बिजली, अभी भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बिजली नहीं है, तो हर जगह बिजली पहुंचाई जाए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमारी रोजमर्रा की जरूरत में ही शामिल है। क्योंकि हम लोग जैसे ICT की बात करते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी की, तो वो भी कहीं ना कहीं उसी पे डिपेंड है। इसके 8 नंबर है सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास। समावेशी तो हम लोग समझ गए हैं कि सबको एक मेन धारा में लाने के लिए हम लोग एक ही जगह सबको इकट्ठा करेंगे, सब लोग साथ में सीखेंगे, ठीक है। आर्थिक फाइनेंशियल डिपेंडेंट कैसे बनेंगे, जब लोग सब लोग मिलजुल के ही काम करेंगे। पूर्ण और उत्पादक रोजगार। उत्पादक रोजगार का क्या मतलब हो गया, प्रोडक्टिव चीजों को हम लोग सीखेंगे, जिसको बोल सकते हैं स्किल बेस्ड। हम लोग कोई भी मतलब चीज सीख रहे हैं या कोई कोर्स सीख रहे हैं तो कैसा होना चाहिए, स्किल बेस्ड होना चाहिए, जिससे क्या है कि रोजगार के अवसर ज्यादा से ज्यादा मिल सके, अच्छे काम को बढ़ावा देना। वही कि प्रोडक्टिव चीजें जब हमारे पास होंगी, हमारे पास प्रोडक्ट अच्छा होगा तो बहुत सारी अवसर भी मिलेंगे और काम को बढ़ावा मिलेगा। इसका 9 नंबर है लचीला बुनियादी ढांचे का निर्माण, समावेशी और टिकाऊ औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना और नवाचार को बढ़ावा देना। नए नए इनोवेशंस होते हैं, अभी देखो NCERT से रिलेटेड ही कितने सारे स्कीम्स चलाए जाते हैं। अभी एक नया लॉन्च हुआ है जादुई पिटारा, तो उसमें यही सब बात पे फोकस किया गया है कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनको ऐसी चीजें प्रोवाइड करवाना कि उनका वैसे बचपन से ही विकास हो, मतलब नई नई चीजें सीख पाए, कुछ नया क्रिएट कर पाए खुद से, ठीक है। तो हमारा 9 नंबर इसी पे रिलेट करता है कि नई नई चीजें सीखें। ऐसा हमारा मतलब शिक्षा का सिलेबस, एक करिकुलम ऐसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल एकदम होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए कि नहीं यही सीखना है। और वैसे भी अब तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, तो उसको भी फुलफिल करने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद हमारा 10 नंबर गोल कौन सा है, देशों के भीतर और देशों के बीच असमानताओं को कम करना। मतलब वही ग्लोबल पार्टनरशिप की बात की गई जो हमारे MDG डेवलपमेंट गोल में, जो हमारा लास्ट नंबर गोल है, इस पे काम करता है
कि मतलब जितने भी देश हैं सब लोग मिलजुल के काम करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। ठीक है। इसके 11 नंबर है शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाना। मतलब शहरों में भी जो मानव बस्तियां हैं उनको भी समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ, उनके पास भी जो संसाधन होने चाहिए वो उन तक पहुंचने भी चाहिए। क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स ऐसी होती हैं जो मतलब पेपर में इतनी अच्छी अच्छी होती हैं, लेकिन कहीं ना ग्राउंड लेवल पे जाके उन सब में कमी देखने को मिलती है। ठीक है। तो उस पर इस तरीके से काम किया जाए कि सब लोगों को उसका फायदा मिल सके। इसके बाद 12 नंबर है टिकाऊ खपत, उत्पादक पैटर्न सुरक्षित करें। मतलब ऐसी चीजें बनाएं जो टिकाऊ हों। ऐसा नहीं है कि एक दिन चल रही है दूसरे दिन कोई उसका मतलब नहीं है। ठीक है। गोल नंबर 13 है जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए। अब जलवायु परिवर्तन है, एकदम से कहीं कुछ है, बारिश जब होनी चाहिए तब नहीं हो रहा है, ये सब क्या है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ऐसा इतना ज्यादा पोल्यूशन हो गया है कि चीजें टाइम टू टाइम नहीं देखी जाती हैं अब आज के टाइम पे। तो इन सब पे भी काम किया जाए जिससे कि जो हमारे आगे आने वाली जनरेशन है, ऐसा ना हो कि जब तक उनका टाइम आए तब तक सारी चीजें एकदम गड़बड़ हो चुकी हैं। तो इसलिए ये गोल बनाए गए हैं कि हम लोग आगे वाले आने वाले जो जनरेशन है उनके लिए भी कुछ अच्छा काम कर पाए जो लॉन्ग टर्म के लिए सुनिश्चित हो। इसके गोल नंबर 14 है महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग। अब ये कैसे है कि मतलब जो हमारे समुद्र या पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उन पे भी काम किया जाना चाहिए। अभी आप लोगों ने देखा है कि ये कहीं चीते कम हो रहे हैं, कहीं कोई सी चिड़िया कम हो रही है, गौरैया चिड़िया जो हम लोग तो सभी जानते होंगे, वो भी कितनी कम हो रही है। किस वजह से हो रही है? क्योंकि इतना पोल्यूशन हो रहा है, इन सब चीजों का जीव जंतुओं पे भी बहुत बुरा असर होता है, जिससे कि धीरे धीरे बहुत सारी ऐसे मतलब पक्षी हैं या जानवर हैं जो बिल्कुल लुप्त ही होते चले जा रहे हैं। तो उन पे भी काम किया जाएगा, उनका भी संरक्षण किया जाएगा। इसके बाद गोल नंबर 15 है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के स्थायी उपयोग। मतलब जमीन पे जितने भी इन्वायरमेंट से संबंधित चीजें हैं उनका उपयोग करें स्थायी रूप से। प्रतिबंधित जंगलों, मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण को रोकना और जैव विविधता के नुकसान को रोकना। मतलब मरुस्थल से संबंधित भूमि क्षरण मतलब बंजर भूमि हो जाती है जिसका कोई काम नहीं है, तो उन सब पे भी काम किया जाए। जैव विविधता के जो नुकसान के कारण बन रहे हैं उनको रोका जाए और ऐसी ऐसी चीजें की जाए जिससे कि अच्छी जैव विविधता बढ़े। ठीक है। हमारा गोल नंबर 16 है सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देना, सभी के लिए न्याय तथा तक पहुंच प्रदान करना, सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह, समावेशी संस्थानों का निर्माण करना। अब सतत विकास के लिए सबसे क्या जरूरी है कि हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से समावेशी समाज को बढ़ावा दें। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लड़ाई हो रही है, वहाँ झगड़े, कुछ भी हुआ कि आंदोलन पे बैठे हैं तुरंत। ये सब चीजें अच्छी नहीं होती है समाज के लिए, हम लोगों के लिए भी इतनी अच्छी नहीं होती हैं। ठीक है। सबको न्याय मिले, ऐसा नहीं हो कि जो आरोपी है वो तो खुला घूम रहा है और जो बेचारा बेकसूर है उसको जेल में डाल दिया। तो ऐसी सब चीजें की जाए कि जिस मतलब आरोपी है तो उसको ही सजा मिले। ठीक है। जवाबदेही समावेशी संस्थान, ये तो समावेशी आपको वर्ड अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाद लास्ट हमारा गोल है सतत विकास के लिए कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत करना, वैश्विक साझेदारी को पुनर्जीवित करना। वैश्विक साझेदारी वही सब लोग मिलजुल के काम करेंगे जो सतत विकास के साधनों को भी मजबूत करेंगे। ठीक है। तो ये सारे गोल एफडीजी का ही एक विस्तृत रूप कह सकते हैं। उसमें जो चीजें इंक्लूड करके दी गई थी 8 थे, इसमें 17 कर दिए गए। ठीक है। एमडीजी हमारे गोल कितने थे 8 और एसडीजी गोल कितने हैं 17। इसकी टाइम पीरियड कितना था 2015 तक अचीव करना है, इसको 2030 तक। ठीक है। आपको सारी चीज समझ में आ गई, एक बार फिर से यहाँ देख लेते हैं। तो हमारे कितने गोल हो गए एसडीजी 17। सबसे पहला नो पॉवर्टी,
ठीक है। जीरो हंगर, नो पॉवर्टी, मतलब कोई भी गरीब ना रहे और सबको खाने पीने की चीज़ें प्रोवाइड करवाना, अच्छी हेल्थ हो, एजुकेशन कैसी है, क्वालिटी वाली हो। क्वांटिटी जरूरी नहीं है, क्वालिटी ज़्यादा जरूरी होती है, क्योंकि क्वांटिटी में क्या होता है, बेरोजगारी का कहीं ना कहीं कारण ये भी है कि क्वालिटी एजुकेशन अगर नहीं मिल रही है तो वो भी बेरोजगारी का कारण बन सकती है। इसका जेंडर इक्वलिटी, इसका 6 नंबर हमारा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छ जल, अच्छी एनर्जी, मतलब लाइट की सुख सुविधाएं सब मिलनी चाहिए, ठीक है। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिकल ग्रोथ, अच्छे से काम होगा तब अपने आप आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। 9 नंबर कौन सा है, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन का यूज किया जाए नए नए टेक्नोलॉजी के थ्रू। रिड्यूस इनइक्वालिटी, ये तो इससे रिलेटेड हो गया जो हमारी थी कि जेंडर इक्वलिटी, ठीक है। नंबर 11 क्या है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, मतलब अच्छी कम्युनिटी ऐसे बनाई जाए जो समाज को डेवलप करने में आगे आए। इसके बाद 12 नंबर है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा वर्क किया जाए। क्लाइमेट एक्शन, ये तो बहुत ज़रूरी है, हमारा जो एनवायरनमेंट है उस पर काम किया जाए, अच्छे एनवायरनमेंट। इसके बाद जो पानी के नीचे जीव रहते हैं उन पे भी काम किया जाए, क्योंकि उनका जीवन भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ें लुप्त होती चली जाएंगी तो ये आगे चल के बहुत खतरनाक हो जाएगा। इसके 15 है लाइफ ऑन लैंड, मतलब भूमि के ऊपर जो जीवन है उसको भी संरक्षण दिया जाए। इसका 16 नंबर है पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, मतलब कि शांतिपूर्ण ढंग से हो, न्यायपूर्ण हो, हमारा समाज कैसा हो, शांतिपूर्ण हो, न्यायपूर्ण हो, ठीक है। इसका 17 नंबर है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ये वही MDG का जो लास्ट गोल दिया गया था वैसे ही है कि सब लोग मिलकर काम करेंगे तो हमारे सारे गोल अचीव हो सकते हैं। इनका टारगेट कब तक फिक्स किया गया है, 2030 तक। अब हम लोग देखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो SDG गोल से, क्योंकि MDG गोल 2015 तक तो कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद अभी इस टाइम जो चल रहा है वो SDG गोल चल रहा है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं और इससे रिलेटेड हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, इसके बाद MCQs करेंगे, ठीक है। जब सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे उसके बाद MCQs की भी क्लास करवाई जाएगी। आज जो भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं MDG और SDG, उसमें आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर पूछना, ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी क्लास खत्म करती हूँ, ठीक है। धन्यवाद।